इनहेरिटेंस सिर्फ एक टाइप के नहीं होते, प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। और इंटरव्यू में अगर आपको टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस नहीं पता हुआ तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इनकम्प्लीट है। आज हम इनहेरिटेंस के सारे टाइप को एकदम क्लियर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं। तो किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की। तो पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस, जिसको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, फिर मल्टी लेवल, फिर हेरेरिकल, फिर मल्टीपल और फिर लास्ट में क्या है? हाइब्रिड। ठीक है, और इन सब को आज हम देखेंगे एक एक करके, और वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। तो सिंगल इनहेरिटेंस अकर व्हेन वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम वन पेरेंट क्लास। यानी सिंगल इनहेरिटेंस तब होगा जब हमारे पास सिर्फ एक पेरेंट क्लास हो और एक चाइल्ड क्लास हो, और चाइल्ड क्लास जो हो वो सिंगल पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे। जैसे कि हमारे पास कोई व्हीकल है, वो क्या है? पेरेंट क्लास है, और कार है जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है। तो कार क्या करेगा? इनहेरिट करेगा फीचर किसके? व्हीकल क्लास के। जैसे कोड से समझो, तो हमने ये देखो, हमने व्हीकल क्लास बनाया और फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर प्रिंट कराया व्हीकल इज रनिंग, और फिर हमने एक दूसरा क्लास बनाया कार नाम से, और उसमें एक्सटेंड क्या कराया? व्हीकल्स को, और फिर यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया क्या? कार क्लास को, एक फंक्शन बना के। अगर अब मेन मेथड में अगर हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर चाहें कि हम पेरेंट क्लास यानी व्हीकल का मेथड एक्सेस कर सके या फीचर्स एक्सेस कर सके, तो क्या करेंगे? सी डॉट रन और सी डॉट डिस्प्ले। तो रन तो हमने कार में बनाया नहीं था, वो किस में था? व्हीकल में था। लेकिन अब हम सी डॉट रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? व्हीकल इज रनिंग। उसके बाद फिर दूसरा क्या आएगा? सी डॉट डिस्प्ले किए यानी कार क्लास। अब अगला बात करते हैं, अगला क्या हमारे पास? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अकर व्हेन क्लास इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास विच इज ऑलरेडी इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। यानी ये लेवल वाइज चलता है। ठीक है, पहले ग्रैंड पेरेंट आया पहले हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स थे, फिर पेरेंट्स आए, फिर क्या हुआ? चाइल्ड हुआ। तो ऐसे इनहेरिट करेगा। जैसे ऐसे समझो कि हमारे पास क्लास 1 है जो मेन क्लास है, फिर उसको इनहेरिट किया क्लास 2, फिर उसको इनहेरिट कौन करेगा? क्लास 3। ठीक है, तो ये किसका हो गया? हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल समझो, तो हमारे पास लिविंग बीइंग है, फिर क्या आएगा? लिविंग बीइंग को एक्सटेंड करेगा या इनहेरिट करेगा एनिमल, और फिर एनिमल को इनहेरिट करेगा कौन? डॉग। ठीक है, तो डॉग के पास कौन से? एनिमल के भी फीचर्स रहेंगे और लिविंग बीइंग्स के भी फीचर्स रहेंगे। जैसे कोड से समझो, तो हमने एक क्लास बनाया लिविंग बीइंग का, जिसमें एक मेथड बनाया जिसमें प्रिंट कराया ब्रीथ नाम से फंक्शन बनाया। फिर उसके बाद क्या किया? फिर एक एनिमल क्लास बनाया जिसमें एक्सटेंड कराया किसको? लिविंग बीइंग को, और यहाँ पे मेथड या फंक्शन क्या बनाया? ईट नाम से, और जिसमें प्रिंट कराया ईटिंग। और फिर लास्ट क्लास, थर्ड क्लास हमने कौन सी बनाई? डॉग नाम से, और इसमें एक्सटेंड क्या कराया? एनिमल को, और यहाँ पे मेथड या फंक्शन क्या बनाया? बार्क, और यहाँ पे क्या प्रिंट कराया? बार्किंग। अगर अब हम मेन मेथड में अगर डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया डॉग क्लास का, और फिर डी डॉट ब्रीथ, डी डॉट ईट और डी डॉग बार्क करेंगे, तो हमें तीनों क्लास के फीचर्स जो होंगे वो मिल जाएंगे। यानी ब्रीथ से हमें किससे मिल रहा है? लिविंग बीइंग का क्लास का फीचर्स, और फिर ईट से एनिमल क्लास का फीचर, और लास्ट वाला हमारे पास डॉग क्लास में तो था ही। ठीक है, तो इससे क्या मिला? लिविंग बीइंग से लिविंग बीइंग क्लास जो हमारी थी उससे हमारा ब्रीथ मेथड मिला, ईट हमारा एनिमल से मिला, और बार्क हमारा डॉग में था ही ऑलरेडी। उसके बाद बात करते हैं हेरेरिकल इनहेरिटेंस की। ठीक है, किसकी? हेरेरिकल इनहेरिटेंस। तो हेरेरिकल इनहेरिटेंस क्या होता है? ये अकर होता है व्हेन मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम वन पेरेंट क्लास। यानी हमारे पास सिर्फ पेरेंट क्लास एक हो लेकिन चाइल्ड क्लास मल्टीपल हो, C1 C2 C3। ठीक है, हमारे पास पेरेंट क्लास तो सिर्फ एक हो लेकिन मल्टीपल क्या हो? चाइल्ड क्लास हो। जैसे एग्जांपल समझो, तो हमारे पास पर्सन जो है वो एक पेरेंट क्लास हो गया। अब स्टूडेंट भी पर्सन है, टीचर भी पर्सन है, और एम्प्लॉय भी पर्सन है। तो ये तीनों क्या करेगा? पर्सन क्लास का फीचर्स को एक्सटेंड करेगा यानी इनहेरिट करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, तो हमने पर्सन क्लास बनाया जिसमें क्या करा है? डिस्प्ले करा दिया पर्सन क्लास को, और फिर हमने क्या किया? स्टूडेंट क्लास बनाया जिसमें एक मेथड बनाया स्टूडेंट स्टडिंग प्रिंट कराया, और फिर तीसरा क्या हमारे पास? टीचर क्लास जिसमें पर्सन कराया, और फिर टीच का करा दिया। अब मैं चाहे टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं या फिर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, हम दोनों से पर्सन वाले क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, इसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब बात करते हैं हम लोग चौथे की। चौथा क्या हमारे पास, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस अकर होता है व्हेन वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस तब अकर होता है जब हमारे पास सिंगल चाइल्ड क्लास हो और वो मल्टीपल पेरेंट क्लास को इनहेरिट करे। जैसे हमारे पास पेरेंट क्लास 1, पेरेंट क्लास 2 है और हमारे पास चाइल्ड क्लास कितनी है 1, तो ये चाइल्ड क्लास जो है वो दोनों पेरेंट क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करे। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझो तो कोई भी पर्सन और एम्प्लॉय मैनेजर हो सकता है, यानी किसी कंपनी में वो पर्सन भी है, एज अ पर्सन भी है और एज अ एम्प्लॉय भी है, और वो क्या है, मैनेजर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पर्सन और एम्प्लॉय दोनों के फीचर्स को इनहेरिट करेगा। अब देखो इंपॉर्टेंट, जैसे सी में हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ होता है सी में। तो जैसे हमने क्लास ए बनाया, क्लास बी बनाया, फिर ऐसे करके हम लोग दोनों क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन जावा में हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, क्लासेस के थ्रू। तो हम लोग किसके थ्रू करते हैं उसको, इंटरफेस के थ्रू करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस अकर व्हेन टू और मोर इनहेरिटेंस टाइप्स आर कंबाइंड। यानी जब दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस टाइप, जैसे सिंगल, मल्टी लेवल, हेरिकल और मल्टीपल, इसमें से कोई दो या दो से ज़्यादा टाइप को हम लोग कंबाइन करके जब यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे हेरिकल और मल्टीपल को कंबाइन कर दिया। अब देखो जावा जो होता है, ये याद रखना, जावा सपोर्ट नहीं करता हाइब्रिड इनहेरिटेंस को। किसके थ्रू, क्लासेस के थ्रू डायरेक्टली। लेकिन हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं किसके थ्रू, इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हेरिकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसके बाद क्या होगा, फॉलो अप क्वेश्चन कि डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो क्या होगा, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस बट इट कैन बी अचीव यूजिंग इंटरफेस। सिंपल सा आंसर है। और यही सेम क्वेश्चन का यही सेम आंसर किसका हो जाएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। उसमें भी बोल सकते हो कि जावा डज नॉट सपोर्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस बट इट कैन बी अचीव यूजिंग इंटरफेस। क्लियर है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड प्रॉब्लम भी बोलते हैं, और जो कि इंटरव्यू में बहुत क्विकली पूछा जाता है अगर आप जावा पढ़ रहे हो तो। ठीक है, या फिर ऐसे भी आपसे डायमंड प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं वो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।